डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान में प्रकाश पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकाश, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइट। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश क्या है, सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें कि यदि कोई अंधेरा में व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति उजाले में है जहां बल्ब जल रहा है और दूसरा व्यक्ति एक अंधेरा में है, तो उजाले में खड़ा हुआ व्यक्ति अंधेरे में रहने वाले व्यक्ति को नहीं देख पाता, क्योंकि अंधेरे वाले व्यक्ति के पास कोई ऊर्जा, कोई प्रकाश नहीं होता। इसलिए ऊर्जा का मतलब ही होता है कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि अंधेरा में खड़ा जो व्यक्ति है वहां पर क्या होता है? वहां पर अंधेरा होता है, कोई लाइट नहीं होता, इसलिए उजाला में खड़े हुए व्यक्ति को अंधेरा में खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। परंतु बच्चों, जो उजाला में व्यक्ति होता है उसको अंधेरे में खड़े व्यक्ति देख लेता है। क्यों देख लेता है? क्योंकि जो अंधेरा में खड़ा हुआ व्यक्ति होता है वह उजाले वाले व्यक्ति को देखता है और उजाले वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? प्रकाश होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। बात समझ में आई ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। बच्चों, प्रकाशीय वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। इस संसार में जो वस्तुएं होती हैं वह प्रकाश के आधार पर तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होती है पारदर्शी, दूसरा होती है पारभासी और तीसरा होती है अपारदर्शी। अंग्रेजी में अगर हम इसको देखें तो पहला होता है पारदर्शी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। दूसरी होती है अपारदर्शी, जिसको हम कहते हैं ओपाक। और तीसरा होता है पारभासी। इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। These are three kinds of objects are found. These are three kinds of objects are found. First, transparent. Second, ट्रांसलूसेंट। और थर्ड आपका ओपाक होता है। तो इस तरह से प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की हुई? प्रकाश के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती, ठीक है ना? इसके बाद बच्चों एक और परीक्षण बताना चाहेंगे। वैसे प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं। पहला गुण यह है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम एक कॉपी लेते हैं और इस कॉपी के 3 पेज को हम उखाड़ लेते हैं। ये 3 पेज को हम उखाड़ लेते हैं और इन 3 पेजों में हम बराबर होल करते हैं और होल करने के बाद उस तरफ हम इन 3 पेजों की सहायता से देखते हैं तो उस तरफ की
सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। इन 3 पेज में से किसी एक पेज को अगर हम डिस्टर्ब कर दें, अपने स्थान से विस्थापित कर दें, तो उस तरह की कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि ऑलरेडी जो होल किया गया था वे बराबर दूरी पर था, और तीनों को जो हम बराबर दूरी पर रखते हैं, तीनों को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, तो उस तरफ की वस्तु हमें दिखाई देती है। इसका मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। लेकिन तीनों में से किसी एक को अगर अपने स्थान से हटा देते हैं तो होल तो अब भी है, छिद्र अब भी है, लेकिन प्रकाश को तिरछा होकर जाना पड़ेगा, मुड़ के जाना होगा। जबकि प्रकाश मुड़ करके उस पार जाता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश क्या करती है? एक सीधी रेखा में चलती है। प्यारे बच्चों, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, ये हमारा पहला गुण है प्रकाश का। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इट इज यानी द लाइट इज ए मैग्नेटिक वेव। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश का वेग वही होता है जो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो प्रकाश का ये दूसरा गुण है। प्रकाश में परावर्तन की, अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की घटनाएं होती हैं। प्रकाश जो है किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को विस्थापित कर सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश में क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश में ऊर्जा भी होती है। यह भी एक सिद्ध करने का कारक होता है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे प्रकाश के प्रारूप के बारे में, तो पहले प्रकाश का प्रारूप क्या है? तो सबसे पहले प्रकाशीय जो घटनाएं होती हैं, वह प्रकाशीय घटनाओं से यह प्रदर्शित होता है कि प्रकाश का व्यवहार 2 तरह का होता है। प्रकाश तरंग की भाग होता है। लाइट इज ए वेव, लाइट इज लाइक ए वेव। प्रकाश क्या होता है? एक तरंग है। दूसरा, आधुनिक भौतिकी में जो चीजें आती हैं वो प्रदर्शित करती हैं कि प्रकाश न सिर्फ, ध्यान दीजिएगा हमारी को, प्रकाश न सिर्फ आपका तरंग है, बल्कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कण भी है। प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। जैसे आपका कण होता है, कण में द्रव्यमान होता है, ऊर्जा होती है, उसी तरह प्रकाश में भी द्रव्यमान और ऊर्जा का स्वरूप पाया जाता है। तो प्रकाश में 2 प्रकार का स्वभाव होता है, 2 प्रकार की प्रकृति होती है, जिससे कहते हैं प्रकाश का द्वैत प्रकृति। क्या कहते हैं? प्रकाश का द्वैत प्रकृति एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट। 2 प्रकार का स्वभाव होता है। पहला जो इसकी प्रकृति होती है बच्चों, फर्स्ट, प्रकाश का तरंग रूप, प्रकाश का तरंग रूप होता है। और दूसरा जो होता है प्रकाश का, ये रूप कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, प्रकृति। और दूसरा प्रकाश का कण प्रकृति। कण की प्रकृति पाई जाती है और तरंग की प्रकृति पाई जाती है। तो
तो आप लोग चूंकि हाई स्कूल के छात्र हैं, हाई स्कूल में जो इसका घटना है वह तरंग का रूप ही है। इसमें दो प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया गया है स्कूल में, इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप में आगे नहीं बढ़ेंगे बच्चों, और बताएंगे प्रकाश का तरंग, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग रूप, प्रकाश का तरंग रूप। तो तरंग रूप क्या है? ये तरंगों की भांति व्यवहार करता है, तरंगों की चाल से चलता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे इसको कहा ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो आपको बताना चाहेंगे वो बताएंगे, वैसे तो घटनाएं बहुत से होती हैं, घटनाएं इसकी बहुत सी हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा आपका है प्रकाश का विवर्तन, और इसमें जो चौथा भाग होता है प्रकाश का व्यतिकरण, और जो पांचवा होता है प्रकाश का ध्रुवण। तो यहां पर बच्चों अंग्रेजी में अगर देखना चाहें तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको आप डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, इसको जो बोलते हैं इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। These are 5 incidents which are shown the light being wave nature, the light being wave nature। ये 5 घटनाएं ये प्रदर्शित करती हैं कि प्रकाश क्या है, एक तरंग की प्रकृति का होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण, ये आपका क्या है, एक मिरर है, ये मिरर है आपका, ये मिरर है, और इस मिरर की प्रकाश की किरणें जब इस मिरर पर टकराती हैं तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर ये टकराती हैं उस पर हम इस दर्पण की लंबवत एक रेखा खींच देते हैं, इसको हिंदी में अविलंब बोलते हैं, अविलंब, या इसको नॉर्मल भी कहा जाता है। जिस कोण पर ये आती है उसको हम बोलते हैं बच्चों आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। ये जो आपकी किरण आती है आपतित किरण, इंसिडेंस रेज,
ये जिस बिंदु पर गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु या इंसिडेंस पॉइंट। अब यहां से जब लौटती है, जिस कोण पर लौटती है, अब ये जो आपतन कोण होता है, ये जो जिस कोण पर लौटती है, नॉर्मल से जितना कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपतित किरण जो आती है किरण उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जिस बिंदु पर यह गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर ही इस मिरर पर लंबवत एक रेखा खींचते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। अब ये जितना कोण बनाती है, यानी अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब से जितना दूसरी साइड में कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित कोण। बात समझ में आई? परावर्तित कोण या परावर्तन कोण भी आप कह सकते हो।